कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। चलिए आप सबको स्वागत है आपको आपके अपने चैनल मैथविद कुछ सर पे हम कुछ सर आपको स्वागत करते हैं। आपको प्रत्येक दिन सेट मिल ही रहा होगा, चाहे वो टेलीग्राम ग्रुप में हो चाहे वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप में हो, और नहीं हो तो जल्दी से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, है ना। बेटर रहेगा आप जुड़ जाइए और वहां से प्रत्येक दिन आपको सेट मिलेगा। उसी सेट का जो है ना हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कल याद होगा, कल बहुत आप सबका प्यार मिला था और आप सबने बहुत भर भर के कमेंट भी किया है ना। इसलिए कमेंट करते रहिए और लाइक करना नहीं भूलिए, शेयर करना नहीं भूलिए, ठीक। तो कल हम जो पहले सेट का सोल्यूशन दिए थे, आज हम दूसरे सेट का सोल्यूशन देने जा रहे हैं। बस जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। जितने भी दोस्त लोग हैं सारे को फॉरवर्ड कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 26 से बोल रखा है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। 26 में कह रहा है सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे, कह रहा है सबसे छोटी संख्या क्या है जिसमें 3 जोड़ने पर हुआ 27, 35, 25 और 21 से डिवाइडेड हो। समझिएगा, ऑप्शन को हम लिख चलेंगे, मजा आएगा। ऑप्शन में लिखा हुआ है 4, 7, 2, 2। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 4, 7, 2, 5। दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। सी में है 4, 7, 2, 8 और डी में आपका है 4, 7, 3। देखिए क्या कर रहा है आपको डिवाइडेड किस किस से होना चाहिए, तो बोला 27 से करना चाहिए और 35 से करना चाहिए, 25 से करना चाहिए और 21 से करना चाहिए। तब कटेगा जब जो है ना 3 जोड़ा जाए तब। तो आपको पता है 25 से कटने का अर्थ क्या है, 25 से वही संख्या कटेगी जिसके अंत में या तो 0 होगा या तो 5 होगा। कब? जब हम 3 ऐड करेंगे तब। बोलो 3 ऐड करोगे इसमें 5 आएगा क्या? नहीं। ये आएगा क्या? नहीं। ये आएगा क्या? नहीं। आपको तो क्या जाएगा? क्लियर है। अगले प्रश्न की ओर चलो, अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 संख्या 1 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात कितना है? 7 है। कह रहा है इनका योग जो है 105। मेरे ख्याल से तुलनात्मक विधि तो हर किसी को पता है सर। 4 है ना, 7 और 4 14 14 है, 15 से डिवाइड कर लोगे, जब 15 से 3 75 से 7 टाइम्स कटेगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया है। आपसे पूछा क्या सबसे बड़ी संख्या पूछ, सबसे बड़ी संख्या मेरे ख्याल से 7 है। 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 7 49, ये आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। तो 28 में क्या बोल रहा है? अरे इतना आसान क्वेश्चन ईशा पूछे वाला है। अरे आराम से आप धक धका के मार के आओ, ठीक है ना। बस आप सबको इंतजार ही खत्म होने जा रहा है, मजा आएगा पढ़ने में। क्या कर रहा है कि एक लड़के को एक संख्या को, है ना, एक लड़के को एक संख्या को कह रहा है 53 से कहा था गुना करने के लिए। बोला रे तो 53 से गुना करेगा, लेकिन वो जो है ना मतलब उल्टा सुना, तो उन्होंने उलट के गुना कर दिया 35 से, जिसकी वजह से कह रहा है डिफरेंस कितने का मिलता है रिजल्ट का। तो कह रहा है रिजल्ट जो है ना आपका ये 1206 का मिलता है। तो कह रहा आपसे पूछा कि वह संख्या कौन सी जिस संख्या में गुना करना था। कुछ नहीं दिमाग लगाना, इन दोनों का अंतर करो, ये दोनों का अंतर करो, कितने का आएगा? 18 का आएगा। उस 18 से तुम डिवाइड कर लो 78 से, जो आएगा आपको उत्तर आ जाएगा। काटिए 78 से कितने टाइम्स कटे, है ना, नहीं 78 नहीं, सॉरी ये 18 टाइम्स, 18 से डिवाइड करो ना आप, 18 से डिवाइड करो। देखो 18 से कितने, कैसे 28 से 26 से 7 बार अंतर कटेगा नहीं, 18 95 18 6 78 से 68 हो जाएगा। फिर कहने से 68 हो जाएगा। 28 से कितना कितना कटेगा? 28 से 26 से 28 से 26 से नहीं, मेरे ख्याल से ये नोटी ये 8 से 56 67 टाइम्स, ये आपका मेरे ख्याल से उत्तर भी जाना चाहिए। देख लीजिए, है ना, बी नंबर आराम से देख सकते, कोई दिक्कत होने वाला है। चलिए क्वेश्चन 29 को देखिए क्या बोला है। 29 से बोला कि P और Q एक साथ है, P और Q एक साथ 36 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं। मतलब P प्लस Q यदि मिले तो कार्य कितना दिन में करता है? 36 दिन। तो आपको बताया थे जब एक किसी का दिया बस इसको एलसीएम मानिए, एलसीएम दीजिए, उसका काम हो जाएगा। तो कहने से टोटल काम 36 मानेंगे और ये 36 दिन में करके देते, इसका क्या है एक दिन में एक काम करके दे रहा है। कह रहा है कि जब एक साथ करता 30 दिन तक करने के बाद कह रहा है Q जो है कार छोड़कर चला गया। जब Q कार छोड़कर चला, ये बात पहले काम को हुआ कितना, कैसे एक दिन में एक काम, तो 30 दिन तक साथ तो किया है ना, तो 30 दिन तक साथ किया तो 30 दिन में कितना काम करोगे? 30 काम हुआ है, बाकी बचा कर काम कितना 6।
कह रहा है ये 6 काम कर रहा है कौन, पी अकेले बेचारा शेष काम जो है 10 दिन में करके देता है। तो आपको बताना है क्यों अकेले इस काम को करता है तो कितना दिन में करके देता है। तो ये जो काम ये कौन करता है, पी करता है। अब पी कितना दिन में करके देता है, तो कह रहा 10 दिन में करके देता है। इसका अर्थ ये पी का एफिशिएंसी निकल चुका है 3/5। किसका निकल चुका है, पी का एफिशिएंसी। किसका एफिशिएंसी, पी का एफिशिएंसी। और आपको पता है सर एक ये दोनों का एफिशिएंसी कितना है, 1। तो 1 में हम इसको घटाएंगे तो कहेंगे सर क्यू का 2/5 आ जाएगा। तो 2/5, अब 36 को क्या करो 2/5 से डिवाइड कर लो, आपको भी 18 वाट में कटेगा, 18 बचे 90। ये आपका सही उत्तर गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाओ। 30 में क्वेश्चन क्या बोला है, बोला 680 रुपया को बांटना पी क्यू आर के बीच, है ना। और कह रहा है कि इस प्रकार बांटा गया है कि पी को क्यू का हिस्सा का कार्य कितना मिलता है। बोला है पी को जो है वो क्यू के हिस्सा का कितना मिला है, क्यू के हिस्सा का। तो क्यू के हिस्सा का कार्य 2/3, जिसमें का लगा रहता है वो नीचे वाला लेता है, यानी 2:3। फिर कह रहा है क्यू को जो है आर का, क्यू जो है ना आर का कितना लिया है 1/4 लिया, तो 1:4 हो जाएगा। तो सिंपल सी कहेंगे से पी अनुपात क्यू अनुपात आर। रेशियो तो आपको पता है सर, इसको क्या कीजिए इसमें 3 से गुना कर लीजिए, यानी 2:3। बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा आर को कितना मिला है 680 में, 680 है ना। यहाँ बताओ कितना हो जाएगा 12 3 15 15 2 17, जो 17 चौका 840 बार में कटेगा। और जिसका निकालना उसे गुना करना है। तो अब इसे आर का पूछा तो 22 गुना कर ली, तो कितना 12 चौका 48 480। ये आपका सही उत्तर है। बड़ी आसान क्वेश्चन। इसमें क्या इसमें एक्स्ट्रा बोले बताओ, कुछ बोलने वाली चीज ही नहीं है। बस क्वेश्चन तो देखो उत्तर मारो। ये तो हम इसलिए लिख के इतना टाइम भी लग रहा है क्योंकि आपको जो है ना क्वेश्चन शो नहीं कर रहे हैं और क्वेश्चन कभी कभी लिखना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन यदि दिखती तो है ना डायरेक्ट मेरे ख्याल से 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड बहुत काफी है। 31 को देखिए, 31 में क्या बोला है, 31 भी बड़ी आसान क्वेश्चन। यही वाला सेम क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिपीट कर दिया है। बोलो क्या बोला, बोला ए अनुपात बी, 2 अनुपात कितना है जी 3 है, और फिर बी अनुपात सी कितना है ना। बस मास्टरमाइंड में रहिए, मुस्कुराते रहिए, मजा आते रहेगा, है ना। कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या दिक्कत है बताओ, अभी जस्ट हम सीखे कि एबीसी पूछा है, क्या दिक्कत है बताओ। ये दियो समान करोगे ना तो कहोगे सर कितना ये इससे है ना, इससे ऊपर गुना करें और इससे नीचे गुना करें, कैसे ये हो जाएगा कितना 4 दूनी 8 4 ही 12 अपंती 15। बस इतनी आसान सी उत्तर है। अगर हमें बताओ इसको बनाने के लिए कौन सा इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 लग रहा है आपके पास जो मिश्रण वाला क्वेश्चन है। कह रहा है एक बोतल के 49 लीटर के मिश्रण में शहद और पानी, क्या क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ शहद और पानी, है ना। और शहद और पानी का रेशियो जो है वो 5:2 है। कह रहा है कि इस मिश्रण में है ना, इस मिश्रण में शहद और पानी का अनुपात कितना 7:4 करने के लिए है ना, 4 करने के लिए कह रहा है कितना पानी और मिलाया जाए। तो जैसा कि आप सबको पता है कि सब मिलाया कितना जा रहा है, पानी मिला रहे हैं तो हम शहद तो बराबर करेंगे ना, लेकिन शहद देखो अलग अलग है तो बराबर करो, यहाँ 7 से गुना कर लो तो 7 × 35। और आपको पता है रेशियो का रूल है जिसमें है ना, यदि आप एक में जितना गुना करो उतना सब में गुना करना पड़ेगा। तो आपको वैसे ये 7 से गुना 7 में 14 हो जाएगा एकदम। और इसे भी तुम 35 बनाओगे तो ये 5 और 20 बनेगा, ऐसे ना। और कह रहा है टोटल कितना 49 है। और ये ऐसे भी देखो ये 49 बन रहा है, बन रहा है 49 तो वैसे ही बन रहा है। तो 49 ऐसे बने तो डिफरेंस कितने का है देख लो कितना डाला गया है, कहेंगे सर 6 डाला गया। दिस इज राइट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। 33 में देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, बोला सर एक व्यापारी के पास कह रहा है 50 कुंतल जो है ना चीनी है, जिसमें से कह रहा है कुछ को 8% लाभ पर, कुछ को कह रहा है 18% लाभ पर, और पूरे पे कह रहा है कितना 14% गेन करता है। बात समझो नहीं समझो, ये कुछ बहुत कुछ इसी को बोलते हैं ना। यदि आप हमसे पढ़ो तो आपको पता होगा कुछ बहुत कुछ वाले एलिगेशन इसे बोलते हैं। कैसे ये 4 होगा और ये कितना होगा बोलिए 8 6 14 मतलब 6, यानी रेशियो की बात करोगे तो कितना आ जाएगा पहले 2:3। और टोटल कितना है तो टोटल सब 50 है ना। और ये बताओ 5 है ना, एक जोड़ डाल दो 50 नहीं हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या करा 18% वाला, तो 18% वाला तो क्या हो जाएगा, काम खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाओ। 34 क्वेश्चन क्या बोला है,
34 बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। लिखा हुआ 1 प्लस फिर 1 प्लस 1 भागा 1 प्लस 1 भागा 1 प्लस 1 भागा 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वैसे ये यदि हम इसे देखें ना तो इसे कहें सर 0.5 है सर, कोई दिक्कत? इसका अर्थ ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा आपका 2.5 हो जाएगा, है ना? नहीं 1.5 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। समझिए थोड़ा सा कितना। अब कहोगे सर 1.5 से हम डिवाइड करेंगे, है ना? 1.5 से देखो ये 1 में डिवाइड करोगे ना, देखो ये सोचो यहां हम 1.5 से डिवाइड करते हैं 1 पॉइंट, तो यहां से कहोगे यहाँ पे 0 आएगा, यानी कितना निकल के आया 2/3। कितना निकल गया 2/3। आपको कैसे कितना 3 एकम 3 3 2 5, हम कहें से ये कितना आएगा सर 5/3 आएगा ये आपका। जैसे 1 से भाग हुआ तो आप क्या कहोगे, कहोगे से ये उलट जाएगा, यानी कितना 3/5, हाँ 3/5 आपका आएगा। फिर कहोगे सर 3/5 1 के साथ ऐड कीजिएगा तो ये कहिए कितना 8/5 आएगा। बढ़िया आसान क्वेश्चन है, क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए अब जोड़ना है ना, आराम से जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो। कितना ये देखो 3 कितना है 3 होगा ना, ये 5 से ज्यादा मतलब 1 पूर्णांक भाग दो ना, पता चल जाएगा। क्या तुम इसे को नहीं बोल सकते हो सर 1 पूर्णांक 3/5, और 1 के साथ तुम यदि ऐड करोगे तुम्हारा कितना आएगा 2 पूर्णांक 3/5 आना चाहिए। देखो ऑप्शन में है क्या 2 पूर्णांक 3/5, एकदम से 2 है ना, 2 पूर्णांक 3/5 वैसे है नहीं जी। अच्छा सॉरी, नहीं होने की बजाय यहां जो है भाग है, हमने गलती से लिख दिया है, क्लियर है? तो सॉरी से हो गया है ना, थोड़ी सी बस, अरे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ और कुछ नहीं। देख लो तो सिंपली से क्या है सर, ये जो अधिभाग है अधि डिवाइड होती है उलट के लिखा है, उलट के लिखाने का कितना 5/8, ये आपको उत्तर चला जाएगा, काम खत्म। चलो क्वेश्चन पहले जो क्या बोला है 1 1 6 6 4 2 0, कार्य वर्गमूल निकालनी है, और कार्य वर्गमूल जब निकालोगे तो कितने अंक का वर्गमूल निकलेगा, और आपको पता वर्गमूल निकालिएगा तो पेयर बनता है 2 अंक का। इसके लिखेंगे सर 1 अंक बनेगा, इसके लिए 1 अंक बनेगा, कहीं आगे कुछ नहीं है और 0 आप बैठा तो ये भी 2 अंक का बनेगा, तो बोलो कौन निकल के आएगा वर्गमूल 1 अंक 2 अंक 3 अंक और कुछ नहीं। जब पूछे कितना अंक का वर्गमूल बनेगा तो अब 2 का पेयर बना लो, है ना, 2 का पेयर बनाओ 1 2 3 4 पेयर बनेगा, इसलिए हमारा उत्तर क्या जाएगा 4 जाएगा। इतनी आसान से क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से हम ऑलरेडी सॉल्यूशन कर चुके हैं, है ना, क्लास में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाओ, क्या है 36 में क्या बोला है, बोला कि सब वर्ग की प्रत्येक पक्ष में 10% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यानी मतलब साइड में कह रहा है मतलब भुजामध्य 10% बढ़ाना है, तो आपको पता प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई वाला कहानी है, आराम से निकालो। प्लस कितना 10 गुना 10/100। वैसे भी ये सब जो है ना याद हो जाती है, इतना बार बनाते हैं हम सबकी, है ना? नहीं जो क्लास ये शुरू से ज्वाइन करते हो अंतिम तक जो रहते हो, मेरे ख्याल से उसको कुछ बच्चे तो बोलते हैं कि सर दिक्कत आती नहीं है ज्यादातर, है ना? अगले प्रश्न आइए, क्वेश्चन नंबर 37 में आ रहे हैं। 37 में देखिए आपको क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है कि सर एक गृहस्थ ने एक बैंक में कितना किया है 1200 रुपया जमा किया, लेकिन उसको मिला कितना है 1800 रुपया मिला, और रेट कर रहा है कैसे 10% के हिसाब से मिला है। तो आपको बताना है कि कितना साल तक पैसा जमा किया है ना, तो सिंपली कितना साल तक पैसा रहा उसमें बैंक में वो आपको बताना है। वैसे आप बताओ ब्याज कितना दे रहा है 600 दे रहा है ना, और किस हिसाब से 10 के हिसाब से। आप बोलिए सिंपली सी ये बताओ कि 600 ले रहा है ना, और किस पे ले रहा है, तो कहेंगे सर आप आराम से बना लो, इसमें क्या, अरे इसमें कुछ करना है क्या, हमको लगता है नहीं कि कुछ करना है। 600 आपका चाहिए ना, कितना चाहिए 600 ही रेट मिला है ना, कितना मिला। और वैसे 10% के हिसाब से आप कहोगे ना सर इसका भी 10% निकालते हैं, किसका इसका, है ना, तो 10% आपको वैसे 120 मिलेगा। अरे 120 के बदले 600 कब होगा, तो कहोगे सर 5 साल होगा ही नहीं, वही बताऊं तो बड़ी आसान क्वेश्चन था। ऐसे देख बताओ, अरे जिसे किस पे वो ब्याज लेगा, तो क्या 1200 ब्याज लेगा, किस पे लेगा ब्याज 1200 पे लेगा, 10% ले रहे ना,
तो 1200 के 10% कितना हो जाएगा? इसका अर्थ है हर साल वो 120 रुपया ले रहा है, और 1800 रुपये होने मतलब 600 रुपया ज्यादा मिलेगा ना। हर साल कितना 120 रुपया ज्यादा, हर साल 120 रुपया ज्यादा, हर साल 120 रुपया, तो 600 कितना साल में हो जाएगा? 5 साल में हो जाएगा, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 38 में एमडीए वाला शायद क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कह रहा 12 भैंस एक साथ 7 दिन, हाँ वही वाला है। कह रहा 12 भैंस 7 दिन में कितना, ये 7, 5, 6 केजी घास खाता है। तो आपसे पूछा गया है कि सर 10 दिन में 15 भैंस कितना खाएगी। अब एक लिए बताओ, बताना पड़ेगा यार, ये तो बड़ी आसान क्वेश्चन, ले कट गया। 7 एकम 7, 7 8 56, बरनामा 8 से। अब कैलकुलेशन कर ले, पन्नामा 135 पे 1 0, ले फिनिश। चलिए क्वेश्चन 39 में आ जाइए, एकदम टू इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है किसी संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है वह संख्या मिलता है। किसी संख्या का 75% बोला है, क्या हम उस संख्या को हम 100 मान लें? यदि उस संख्या को 100 मानेंगे तो 100 का 75% 75, इसका अर्थ वही संख्या प्राप्त करना है तो 75 में 25 जोड़ना पड़ जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे कह रहा 75 जोड़ रहा है, तो 75 को तुम 25 से की वह संख्या निकाली 100 से गुना, 25 किया 75, काम खत्म आपका 300, है ना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है तो कमेंट भरिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से ना, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बताइए हमारे बारे में थोड़ा सा, है ना। 40 देखिए क्या बोला है। बोला सर दो संख्या का महत्तम समर्थक लघुत्तम समर्थक गिवन है। कह रहा कि एक संख्या 84 है, कह रहा दूसरी संख्या बतानी है। तो पता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लो। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बताने वाला है ही नहीं यार, ये सेट पता नहीं मतलब इतने आसान क्वेश्चन कहां से टच हो गया है। तो पहली लो सो गुना मो सो बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या 84। तो दूसरी संख्या आपको निकालनी है, आराम से कहेंगे से बरसती 84, 7 से ये कटा, 7 से ये भी कटेगा, 7 चौक 28, 7 58, 56 संख्या कौन सा हो जाएगा? 48 हो जाएगी। क्लियर है। देखिए अगला प्रश्न क्या बोला है, 41 41 नंबर, बड़ी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है। तो कह रहा है ना, कह रहा है लंबाई 5 है, 5 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है, इसमें 4 मीटर और ऊंचाई कह रहा है 3 मीटर। तो कमरे में पूरी तरह से है ना मतलब रखी जा सकने वाली छड़ की लंबाई। तो सिंपली से ये बताओ कि ये तुम्हारा जो है डिब्बा ये घर है, कमरा है, तेरा में तो सबसे लंबा छड़ रखना चाहता है या बांस रखना चाहता है, कैसे रखोगे? तो कुछ ऐसे रखेंगे, विकर्णता रखेंगे, है ना। और आपको पता है सर ये किसी भी घनाभ का जो विकर्ण होता है रूट अंडर l² प्लस b² प्लस h² होता है। और कह रहा है सर ये 5 है तो 25, ये सर 4 है तो 4 चौक 16, 3 है तो 3 का 3 दिया ही 9, तो कितना हो जाएगा आपका? कहेंगे सर ये 25 और 25 50 रूट अंडर आपका 50 चलेगा, जिससे आप क्या कर सकते सर 2 ये 5 रूट अंडर 2। और ये देखते हैं भाई ऑप्शन में है या नहीं है ना जी। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 42 में आ जाइए। 42 में देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। 42 में बोला है कि 24 छात्रों और प्रधानाचार्य, मतलब 24 छात्र है और एक प्रधानाचार्य है, ये औसत आयु कार्य 15 है। कह यदि प्रधानाचार्य समूह से बाहर रखा जाए है ना, को प्राचार्य को कार्य समूह से बाहर रखा जाता है तो कार्य औसत आयु में 1 वर्ष घट जाती है। तो आपको बताना कि प्राचार्य की जो है ना आयु क्या है। तो सिंपली से देखो उनको रखा है, बाहर किया है, मतलब ग्रुप से समूह से अलग किया है, और समूह से अलग किया तो कह रहा है 1 वर्ष घट रही है। तो समूह से हटाने पर यदि 1 वर्ष घट रहा है तो हम क्या समझते हैं? हम यही समझते हैं कि सर जाने वाला जो है औसत से कम लेके आदि औसत से ज्यादा लेके जाए, क्यों? क्योंकि सर कम रहा है। बात समझे ना। तो सिंपली सी कहिएगा सर ये टीचर की आयु निकालनी है तो कितना 15 से सर ज्यादा होगा, और कितना ज्यादा होगा तो कहीं से एक ज्यादा होगा। कितना स्टूडेंट है 24 को, तो 24 ज्यादा हो जाएगा, आप 24 से ऐड कर लो, उत्तर कितना आ जाएगा 39, और यही आपका सही उत्तर भी है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कुछ समझते जाइएगा, बेटर रहेगा। कह रहा एक रेलगाड़ी जो है एक व्यक्ति को कह रहा 8 सेकंड में पार करती है। और आपको पता है कि यदि कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करे या आदमी को पार करे तो वो खुद को पार करती है, मतलब खुद की लंबाई जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो खुद की लंबाई मतलब ट्रेन की लंबाई ही होगी।
और कह रहा है कि रेलगाड़ी की गति जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर है, और आपको पता है कि सर 36 किलोमीटर पर आवर और कार्य सेकेंड में पार कर रहा है, तो आपको मीटर प्रति सेकंड तो बनाना होगा। अब वैसे एक चीज बताते हैं, समझाते हैं आपको कि किलोमीटर प्रति घंटा वो चलता है 18 मल्टीपल चलता है, मीटर प्रति सेकंड 5 मल्टीपल चलता है। तो कह रहा है सर 36 है तो 18 मल्टीपल की बात है, 18 2 मल्टीपल हो जाएगा, तो 5 का कितना मल्टीपल चले, 5 का 2 मल्टीपल एक चलते 15 10, यानी कहें सर 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से वो चल रहा है। तो 10 मीटर प्रति सेकंड है ना, 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चलेगा, और कह रहा है ना 8 सेकंड में पार करता है, तो कहें 80 मीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी उस ट्रेन की लंबाई जो वो कितनी 80 मीटर है। क्यों? क्योंकि वो खुद को पार कर रहा है, मतलब किसी व्यक्ति को पार करने का, किसको पार कर रहा है, खुद। तो कहेंगे सर टोटल डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, है ना 80 मीटर। अगले प्रश्न के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में ये 44 देखिए क्वेश्चन क्या है। 44 में कह रहा है कि वर्तमान में कह रहा माया और छाया है, माया और छाया है। माया बड़ी खराब चीज है, माया मुंह, है ना। कह रहा है कि सर माया, ये माया की है ना, माया और छाया की प्रेजेंट जो एज का जो रेशियो 5 कितना है। इसमें भी जो है ना कलम चलाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन थोड़ी भी क्या करोगे, लिखना पड़ता है तुम सबको समझाने के लिए, है ना। और तुम सब ऐसे प्यार बनाते रहते हो, है ना। दौड़ने के लिए सिखा दे, ये गारंटी देते हैं। दौड़ने के लिए छोड़ो, उड़ने के लिए सिखा देंगे, बस आप हमारे साथ बने रहो और दोस्तों को जोड़ते रहो। फिर कह रहा है कि 15 साल के बाद, 15 साल के बाद इसका रेशियो कितना हो जाता है, कार्य 9:8 हो जाता है। आप एक ही देखोगे सर अंतर सबका समान हो रहा है 3 का, और यहाँ पे अंतर कितने का हो रहा है 5 का। तो इसका अर्थ कहोगे सर एक जो है 5 मल्टीपल चल रहा है, कितना मल्टीपल चल रहा है 5 मल्टीपल चल रहा है। आपसे पूछा कि माया की वर्तमान है, तो बोलिए माया की कितना है 6 है ना, तो 6 5 30, दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्लियर है ना। और यही आपका उत्तर है। क्या इसमें जान है बोलो, ये साथ तो आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो देखो क्या बोला है 45 में कह रहा है चीनी के भाव में कह रहा है कि 40% बढ़ा दिया जाए तो परिवार जो है चीनी के उपभोग में कितने % कम कर दे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे परिवार का। सिंपली उसका आंसर, यदि हम मानते कि पहले 100 रुपया खर्चा हो रहा था, तो अब खर्चा कितना हो रहा है, तो जैसे 40% बढ़ाया तो कहोगे सर 140 अब खर्चा हो रहा है। लेकिन कह रहा है पहलू के जैसा खर्च करना है, खर्च में बढ़ाना नहीं है, तो खर्च बढ़ाएंगे तो क्या 140 कम करना पड़ेगा। अच्छा क्या कम करना पड़ेगा, तो कहोगे सर 140 में प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना 1 0, हम कहें सर 2 टाइम्स एंड 7 टाइम्स, यानी आपका जो हो जाएगा वो आपका 200/7 है ऑप्शन में। क्या रुक जाओ थोड़ा सा, हाँ ये 200/7 क्या है सर, ये 498 मतलब ये आपका 14 28.4/7% जाएगा, ये वाला आपको उत्तर चल जाएगा। 46 में क्या कर रहे देखो, कह रहे सर ये 3200 रुपया जो है ये 10% वार्षिक ब्याज की दर से कह रहा कितने साल में इसका चक्रवृद्धि ब्याज जो है 672 रुपया हो जाता है। तो याद करना हम आपको समझा चुके हैं, कभी भी चाहे आपका रेट पूछे या फिर टाइम पूछे, CI में बता रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, तो आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको क्या करना P और A का रेशियो लिखना है। मतलब P आपका कितना है ना 3200 है, और आपका A कितना है, तो कहने से 3200 में A मतलब अमाउंट, मतलब मिश्रधन। तो यदि हम अमाउंट की हम बात करें कहें 672 हम जोड़ेंगे, तो 672 जोड़ कितना हो जाएगा 3872 हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको रेशियो बनाओ, आपको सर हम यहाँ पे काटे कितना कट जाएगा, ये 16 दूनी 32, दूसरे 16 से काट के देखो, 16 से हम काटेंगे तो 16 दूनी 32 आ जाएगा, बाकी बचाएगा ना 6 ना, फिर 16 चका 64 हो जाएगा, फिर कहोगे सर 16 दूनी 32, क्लियर है। और यहाँ पे 200 है, फिर कहेंगे सर 2 से कटा 100 है, और यहाँ कितना है 1 2 1। तो उसका देखो जब भी यदि दिखना है ना, जब भी आपको ये रेशियो निकाल लो, जब भी आप रेशियो निकाल लो तो टाइम यदि निकालने के लिए पूछे ये बोले, तो आप सिर्फ यही चीज ध्यान दो कि ये क्या किसी का वर्ग हो रहा है, क्या किसी का घन हो रहा है, क्या किसी को मतलब पावर 4 करके है क्या। यदि वर्ग करके है तो समझो आपका टाइम 2 है, मतलब टाइम 2 है यानी 2 साल है, वार्षिक है। तो यदि क्यूब हो रहा है तो समझो टाइम 3 यानी क्यूब है। वैसे आपका वार्षिक पूछा है, ये स्क्वायर हो रहा है ना, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, तो कैसे कितना आपका 2 वर्ष हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखो पाई चार्ट तो आपके पास दिया हुआ है ना, और क्वेश्चन देखो क्या मांगा है ये समझो।
क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 47 है, पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है। 47 में क्या कह रहा है कि सर ये भोजन पे जो है कितना खर्च हुआ है? 750 हुआ है। तो अच्छा भोजन प्रतिशत में कितना खर्च कर रहा है? 40%। तो आप क्या करो, इससे भाग दे दो, है ना। अब आपको निकालना क्या है, उससे गुना करो। तो आपसे पूछा गया सर बच्चों की शिक्षा पे, और बच्चों की शिक्षा पे कहीं है लिखा, हाँ 10%। बस कैलकुलेशन करो, क्लियर है, कट गया, है ना। अच्छा ये मासिक दे रखा था ना, हाँ ये कह रहा क्या है मासिक, और ये बच्चे की शिक्षा पे वार्षिक पूछा है। तो वार्षिक पूछा तो क्या करो, आपको वैसे सर एक महीना में कितना खर्चा है, तो बोलो एक साल में कितना, तो 22 गुना करोगे। कहेंगे सर 3 से काटिए ना सर, देख क्या रहे हैं, हम भी काट दिए। 0 पंद्रह 15 के 5 और 7 21 22 है ऑप्शन क्या? हाँ जी 22 50 आपका सी नंबर जा रहा है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाओ 48। देखो 48 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या को घन किया जाए तो कह रहा है निम्नलिखित में से इकाई अंक के स्थान पे क्या होगा। तो ये तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, मेरे ख्याल साफ से बना होगा और अच्छा से बना होगा। नहीं समझ में आता तो आप आराम से करो। अरे 1 का क्यूब करेंगे तो आपका 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना 8 आएगा, और 8 का क्यूब करोगे तो 512 आएगा। ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स होता है। 2 का कितना क्यूब करो 2 का क्यूब करो 8 आएगा अंतिम में, 8 का क्यूब करो 512, अंतिम में कितना आएगा 2 आएगा। फिर कहोगे सर 3 का क्यूब करते कितना, 3 3 9 27, और 7 का क्यूब करते तो कितना 343 चलती है ना, तो कितना हो जाएगा आपका, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हो जाएगा। फिर कहेंगे सर 4 का चले तो 4 का क्यूब कितना हो जाए, ये 4 4 का 4 ही होता है सर शायद 64, और कहोगे सर 5 का तो भी 5 ही जो होता है, इकाई में देखना है। 6 का भी सर 6 ही होता है, और आपको पता है सर 0 का तो 0 ही होगा। तो सर बताओ कोई ऐसी अंक है जो इसमें गायब हुआ है? कोई अंक गायब नहीं। तो हम सिंपली कहेंगे सर 1 से लेकर कहां तक 0 से लेकर के 9 तक में कोई भी अंक पढ़ सकता है, इसमें कोई वंचित नहीं, कोई भी आ सकता है। हाँ स्क्वायर में लेकिन दिक्कत है, जिस स्क्वायर में कभी किसी का क्यूब कर लो 8 नहीं आएगा, किसी का क्यूब कर लो 2 नहीं आएगा, है ना। ये चीज पे थोड़ी सी ध्यान देनी है, थोड़ी सी ये मौखिक वाली चीज होती है। चलिए देखिए क्वेश्चन 49 में लिखा हुआ है कि सर 2 पे पावर 50 को कह रहा है दुगना किया जाए। दुगना करने का 2 से गुना करेगा। आपको पता है कि सर इको को 2 है, तो कैसे 50 को 2 है, और एगो और 2 ले लेगा तो कैसा 51 गुने 2 हो जाएगा। एवं कौन ऐसा बताओ ऐसी चीज है। 50 को देख लो थोड़ा सा, कह रहा सर 0.5 प्लस 0.125 एक बोला है जोड़े ले, तो नहीं कहो इससे 0.625 हो जाएगा। यानी सिंपली कितना इकाई ये डेसिमल के एक अंक के बाद ऐड करने को बोला, एक अंक उसी को ऐड करेंगे सिर्फ, यानी कितना 5 और 1 6, बाकी 2 को ऐसे 2 25 को ऐसे डाल, है ना। कोई दिक्कत समझ में आया नहीं, ये बताओ मजा आया पर आज कोई क्वेश्चन में दम था नहीं, है ना। तो चलिए मजा भी आना ही चाहिए, और जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ बहुत जल्द जो है ना, मेरे ख्याल से कल या परसों जो है ना, मतलब अब आपको रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलेगा, लाइव मिलेगा। तब तक के लिए